हेलो दोस्तों, नमस्कार। शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 17 अगस्त 2024 टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सभी लोग क्लास देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। और टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना। लो अब शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? जिसको आता है वो इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी कैनबरा। हाल ही में छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित हुई है। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? कैनबरा में। कैनबरा में छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता आयोजित हुई है। कैनबरा इसका आंसर है। यह है ऑस्ट्रेलिया का मैप और कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जहाँ पे छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता हुई थी। और कैनबरा इसकी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी एल्बेंस। याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुंदर सिंह, ऑप्शन बी राजकुमार चौधरी, ऑप्शन सी प्रमोद भगत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसे एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी राजकुमार चौधरी। यह है राजकुमार चौधरी जिनकी पिक्चर है। हाल ही में राजकुमार चौधरी को एनएचपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार चौधरी को। क्या नियुक्त किया गया? एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का सीएमडी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए राहुल नवीन, ऑप्शन बी शुभम शुक्ला, ऑप्शन सी ऋषभ शेट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी ऋषभ शेट्टी। हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऋषभ शेट्टी ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी?
जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए जापान। भारत और जापान देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, वहाँ पे भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक आयोजित होगी। याद रखना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग मराग का निधन हुआ है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग मराग का निधन हुआ है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग मराग का निधन हुआ है। मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? सालसेंग मराग, और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। यह है मेघालय का मैप। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। सीएम है कॉनराड संगमा। गवर्नर है CH विजयशंकर, और राजधानी शिलोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो पर लॉन्च किया है? जिसको आता है वो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है। किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में RN अग्रवाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी एरोस्पेस इंजीनियर, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। जिसको आता है वो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। हाल ही में RN अग्रवाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी एरोस्पेस इंजीनियर। RN अग्रवाल थे एरोस्पेस इंजीनियर, जिनका निधन हो गया है। RN अग्रवाल एक एरोस्पेस इंजीनियर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी वियतनाम। और भारत और वियतनाम देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है भारत और वियतनाम देश ने। याद रखना है। यह है वियतनाम का मैप। वियतनाम की कैपिटल है हैनोई।
करेंसी है वियतनामी डोंग। प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी ओमकारेश्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू हुई है। सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? ओमकारेश्वर। ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कौन यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं? ऑप्शन ए नलिन प्रभात, ऑप्शन बी सुमित बाली, ऑप्शन सी मनोज मित्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कौन यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी सुमित बाली। सुमित बाली यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं। ये जिनकी पिक्चर है वो सुमित बाली है। सुमित बाली यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। कौन सी सरकार ने? ओडिशा राज्य सरकार ने। यह है ओडिशा का मैप। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है रघुबर दास। यह ओडिशा का मैप है। कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम मोहन चरण मांझी, गवर्नर रघुबर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पैतोंगटान सिनवात्रा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में पैतोंगटान सिनवात्रा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड। थाईलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है पैतोंगटान सिनवात्रा को। यह है थाईलैंड का मैप। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। करेंसी है थाई बाट। प्राइम मिनिस्टर है पैतोंगटान सिनवात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं।
इसका आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। भारत और इजराइल देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। भारत और इजराइल देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए किन देशों ने समझौता किया है? भारत और इजराइल देश ने। भारत के साथ इजराइल देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए 3। भारत में 3 नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में बताया कि भारत ने रामसर साइट्स नेटवर्क में 3 और साइटें जोड़ी है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभयारण्य और कारजुवेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस थे वो हमने क्लास में करवा दिए हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऑल सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लो अब समाप्त करते हैं क्लास। थैंक यू।